जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। ये नारा तो सबने ही सुना होगा, लेकिन असल में हम अपने जवानों की, किसानों की कितनी कदर करते हैं, इस बात का अंदाज़ा हम इस बात से निकाल सकते हैं कि जिस टॉपिक पर मैं आज बात करने वाला हूँ उसके बारे में आधे से ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा। इसमें गलती आपकी भी नहीं है, क्योंकि हमारे देश की मीडिया देश के असली मुद्दों पर बात ही नहीं करती है। तो बात यह है कि हाल ही में सरकार ने 3 ऑर्डिनेंस अध्यादेश पास किए हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जिसको लेके पंजाब और हरियाणा के किसान सड़कों पर उतर आए हैं। ये प्रोटेस्ट 10 तारीख को शुरू हुए थे, जब भारतीय किसान यूनियन ने एक रैली निकाली और नेशनल हाईवे 44 को जाम किया। फिर इन्हीं किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, ये कहते हुए कि ये लोग कोविड-19 के रूल्स फॉलो नहीं कर रहे थे। किसानों ने अपना गुस्सा जाहिर किया इन 3 ऑर्डिनेंस पे, जिन्हें सरकार ने पास किया, जिसे ये किसान एंटी फार्मर कह रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के लीडर गुरमान सिंह ने ये कहा कि ये 3 ऑर्डिनेंस किसानों को बर्बाद कर देंगे। अब बात करते हैं कि ये 3 ऑर्डिनेंस हैं क्या। पहला ऑर्डिनेंस है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस 2020। इस ऑर्डिनेंस के तहत किसान बिना किसी रोक टोक के अपना सामान एपीएमसी एक्ट के तहत जो मार्केट्स सेट की गई हैं उसके बाहर बेच सकते हैं। अब जानते हैं कि ये एपीएमसी एक्ट क्या है। इसको जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। तो जब हमें आज़ादी मिली तब ये मनी लेंडर्स, जो लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट पे पैसे उधार देते थे, और ट्रेडर यानी व्यापारी ही एग्रीकल्चर सेक्टर पे कंट्रोल रखते थे। इससे जो किसान थे, जो छोटे किसान थे, उन्हें नुकसान होता था, उनके ऊपर कर्ज बढ़ता जाता था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग स्टेट्स ने अपने एपीएमसी एक्ट लागू किए। दूसरे शब्दों में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी यानी एपीएमसी एक मार्केटिंग बोर्ड है, जो ये देखता है कि किसानों ने जो बोया है और जो चीज़ें उगाई हैं उसे एक अच्छे रेट पे बेचा जाए। इस एक्ट के तहत एक स्टेट को कई मार्केट्स में बांटा जाता है, जिन्हें हम मंडी कहते हैं, जिसमें किसान अपने सामान को, अपने प्रोड्यूस को एक फिक्स्ड रेट पर बेचते हैं। इन मार्केट्स को, मंडियों को एक मार्केट कमेटी बनाई जाती है, वो चलाती है, यानी वो रेगुलेट करती है। ये मार्केट कमेटी की जिम्मेदारी होती है कि वो किसानों के प्रोड्यूस को एक अच्छे रेट पे बेचें, और किसान अपना प्रोड्यूस केवल इन्हीं कमेटी के एजेंट्स को बेच सकते हैं। मतलब ये एपीएमसी एक्ट के तहत पहले किसान अपना प्रोड्यूस कमेटी के एजेंट्स को बेचते हैं, फिर ये एजेंट्स ट्रेडर्स को बेचते हैं, और ये ट्रेडर्स हम लोगों तक पहुंचाते हैं। ट्रेडर्स का यहाँ पर मतलब है होलसेलर्स और रिटेलर्स। लेकिन समय के साथ इस एपीएमसी एक्ट की कुछ प्रॉब्लम सामने आने लगी। होता ये था कि ये जो एजेंट्स थे, ये आपस में डील कर लेते थे कि तुम भी इनसे इस रेट में मत खरीदना, हम भी इस रेट में नहीं खरीदेंगे, फिर इनको कम रेट में बेचना पड़ेगा। तो इससे किसानों को नुकसान होने लगा। तो अब बात करते हैं दूसरे ऑर्डिनेंस की। तो दूसरा ऑर्डिनेंस है फार्मर्स अग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020। लेकिन इस ऑर्डिनेंस से किसानों को ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और तीसरा ऑर्डिनेंस है एसेंशियल कमोडिटीज़ ऑर्डिनेंस 2020। लेकिन इन किसानों को बस पहले ऑर्डिनेंस से दिक्कत है, बाकी दोनों ऑर्डिनेंस से ये किसान ज़्यादा परेशान नहीं हैं। उनको बस पहले ऑर्डिनेंस से दिक्कत है। किसानों को इस बात का डर है कि ये ऑर्डिनेंस मंडी सिस्टम को ख़त्म कर देंगे। तो पहले ऑर्डिनेंस के हिसाब से आपको अपने सामान पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, और जो इनको खरीदेगा वो उसे भी कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब जब आप इनको इतना अट्रैक्टिव बना देंगे तो यहाँ पर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी और एग्रीकल्चर सेक्टर पे कंट्रोल ले लेंगी, और ये कंपनियां बस अपने प्रॉफिट के लिए सोचेंगी, तो इससे किसानों को और नुकसान होता जाएगा। अगर हम देखें तो इन ऑर्डिनेंस का पर्पस है कि देश में वन नेशन वन मार्केट हो, और फार्मर्स को एक फ्रीडम ऑफ चॉइस हो कि वो अपना प्रोड्यूस किसी को भी बेच सकें, और एग्रीकल्चर मार्केट में प्राइवेट कंपनीज भी इन्वॉल्व हों। इससे किसानों को डर है कि उन्हें अपना प्रोड्यूस मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसे गवर्नमेंट सेट करती है उसके नीचे बेचना पड़ेगा, क्योंकि
मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी एक फिक्स्ड रेट है जिसके नीचे आप किसानों से उनका सामान, उनका प्रोड्यूस नहीं ले सकते। कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अगर आप इन ऑर्डिनेंस को लागू करते हैं तो आप इस बात की जिम्मेदारी लें कि किसानों को अपना प्रोड्यूस एमएसपी के नीचे ना बेचना पड़े और किसानों को किसी भी तरह का नुकसान हो। वहीं राहुल गांधी ने इन 3 ऑर्डिनेंसेस को ब्लैक ऑर्डिनेंसेस बताया। तो अगर हम देखें तो ये लड़ाई फ्री मार्केट वर्सेस रेगुलेटेड मार्केट है, क्योंकि एपीएमसी में सब कुछ रेगुलेटेड होता है, ट्रांजैक्शन से लेके सब कुछ रेगुलेटेड होता है। तो ये जो किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनकी 3 डिमांड हैं। पहली के जो ऑर्डिनेंस लाए गए हैं इनको वापस लिया जाए, दूसरा कि जो मंडी मार्केट है उसको बचाया जाए और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए, और अभी तक किसानों के ऊपर जो भी कर्ज है, जो लोन है, उसे क्लियर किया जाए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।